दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और ज्योग्राफी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो पृथ्वी की गति है, यहाँ पे आपको पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को विस्तार से समझाना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूसन्नति क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भूसन्नति क्या है, यहाँ पे आपको भूसन्नति के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन है, यहाँ पे आपको पर्वत निर्माणकारी भूसंचलन पर टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुर्दार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मुर्दार पर्वत है उसकी जो विशेषता है, यहाँ पे आपको मुर्दार पर्वतों की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय शैलों की विशेषता स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आग्नेय शैल है उसकी जो विशेषता है, यहाँ पे आपको आग्नेय शैलों की विशेषता स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय तथा अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अपक्षय तथा अपर्दन है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको अपक्षय तथा अपर्दन में अंतर बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवलन क्या है वर्ण कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि संवलन क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले संवलन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसका वर्ण करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो डेल्टा है, यहाँ पे आपको डेल्टा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो बालू का स्तूप है उसका निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होता है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु दाब क्या है। 11वां क्वेश्चन कर रहा है कि वायु दाब क्या है, यहाँ पे आपको वायु दाब के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रवात क्या है। 12वां क्वेश्चन कर रहा है कि चक्रवात क्या है, यहाँ पे आपको चक्रवात के बारे में बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण चक्रवात में मौसम की स्थिति स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो शीतोष्ण चक्रवात है, यहाँ पे आपको शीतोष्ण चक्रवात में मौसम की स्थिति स्पष्ट करना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है, यहाँ पे आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय निक्षेप से आशय स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो महासागरीय निक्षेप है उससे क्या आशय है, यहाँ पे आपको महासागरीय निक्षेप से आशय बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राणियों का विसरण या फैलाव को बताइए। 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्राणियों का विसरण या फैलाव है, यहाँ पे आपको प्राणियों का विसरण या फैलाव को बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल के विकास व विस्तार का वर्णन कीजिए। 17वां क्वेश्चन कर रहा है जो जीवमंडल के विकास और विस्तार है, यहाँ पे आपको जीवमंडल के विकास व विस्तार के बारे में बताना है और उसका वर्ण करना है। तो टोटल आपके 17 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान की प्रकृति तथा विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कर रहा है जो भू आकृति विज्ञान है, यहाँ पे आपको भू आकृति विज्ञान की प्रकृति बताना है तथा उसके विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूगर्भ की रचना की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो भूगर्भ की रचना है, यहाँ पे आपको भूगर्भ की रचना की व्याख्या करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, चतुष्फलक सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो महासागर है तथा जो महाद्वीप है उसकी रचना कैसे हुई, यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बताना है कि महासागरों तथा महाद्वीपों की रचना कैसे हुई, उसके बाद आगे आपको चतुष्फलक सिद्धांत की विवेचना करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, भूकंप के प्रभाव का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है जो भूकंप है उसका क्या प्रभाव है, यहाँ पे आपको भूकंप के प्रभाव का वर्णन करना है, यानी कि भूकंप के प्रभाव के बारे में आपको बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, यहाँ पे आपको प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत
के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति, विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कर रहा है जो अवसादी चट्टान है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसकी क्या विशेषता है और उसके कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति बताना है, विशेषता बताना है और कितने प्रकार के होते हैं उसके प्रकार बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाती है, यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी अपरदन द्वारा उत्पन्न भू आकारों तथा विश्लेषणात्मक वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कर रहा है जो नदी अपरदन है, यहाँ पे आपको नदी अपरदन द्वारा उत्पन्न भू आकारों का विश्लेषणात्मक वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताइए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो सूर्य तप है, यहाँ पे आपको सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि क्या है उसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। नवा क्वेश्चन कर रहा है कि वायु राशि क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले वायु राशि के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसका वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर एक लेख लिखिए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यहाँ पे आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पर लेख लिखना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए तथा प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो महासागरीय धाराएं हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागर की धाराओं का उल्लेख कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो अंध महासागर है, यहाँ पे आपको अंध महासागर की धाराओं के बारे में बताना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परवाल किसे कहते हैं, संसार में इसकी उत्पत्ति एवं वितरण की भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है कि परवाल किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले परवाल के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको संसार में इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका वितरण कैसे होता है इसके बारे में बताना है और इसकी भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करना है। अब वाले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवोम से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार बताइए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है कि जीवोम से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले जीवोम के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके प्रकार बताना है और उसके किसी एक का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।